क्वेश्चन नंबर 12 है आरटीपी का। जी देवांग, वो भी कराएंगे, चिंता ही नहीं। ये भी बात सही है, अकेले तो नहीं लपेट पाऊंगा। जी सार्थक, आइए आरटीपी पे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बेबी मून लिमिटेड uses standard costing system in manufacturing one of its product baby cap. The details are as follows। अब आपको डेटा दिया हुआ है यहां पे। डायरेक्ट मटेरियल 1 मीटर एट 60 पर मीटर, डायरेक्ट लेबर 2 घंटे लगेंगे 1 यूनिट को बनाने के लिए, 20 रुपए पर घंटे के हिसाब से रेट है। वेरिएबल ओवरहेड 2 घंटों के हिसाब से 10 रुपए पर आवर के हिसाब से रेट है, और टोटल खर्चा आपको 120 रुपए दिया हुआ है। यहां तक का जो डेटा है, जो पहले इसमें डेटा दिया हुआ है, ये डेटा आपके पास स्टैंडर्ड का डेटा है 1 यूनिट को बनाने के लिए। ठीक है जी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स ऑफ बेबी कैप वर मैन्युफैक्चर्ड। एक्चुअली में 10,000 यूनिट्स बनी है। डिटेल्स आर एज फॉलोज। इसका एक्चुअल डेटा अब आपको दिया हुआ है कि सर 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल लगा है 11,400 मीटर का, 58 पर मीटर के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर आर, ना तो एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं ना एक्चुअल रेट दे रखा है, बस डायरेक्ट लेबर की एक्चुअल टोटल कॉस्ट दे रखी है 4,48,800। इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड्स के केस में ना आवर्स ना रेट पर आवर, सीधा टोटल खर्चा 2,24,400 आपको दे रखा है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज 4,000 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस आपको 4,000 एडवर्स दे रखा है, मतलब एक वेरिएंस का आंसर निकाल के आपको दे रखा है। वेरिएबल ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये वाली बात अगर क्वेश्चन ना भी कहता तो हम यही मानते हैं। बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि जितने घंटे लेबर के उतने ही घंटे वेरिएबल ओवरहेड के, मैं कहता हूं उतने ही घंटे फिक्स्ड के भी। ठीक है ना। बस एक तरह से आपके पास क्वेश्चन में मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, और कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ डेटा आपको दे रखा है। आपसे मांगा वही सब है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, मटेरियल, वेरिएबल, लेबर, इन सबके सारे वेरिएंसेस आपसे मांग लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डेटा फॉर वेरिएंस। तो सीधा सीधा, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है, तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड बनाएंगे और एक्चुअल बनाएंगे। एक्चुअल भी 10,000 यूनिट्स का, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी 10,000 यूनिट्स बनी है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स ऑफ बेबी कैप वर मैन्युफैक्चर्ड, तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। आइए, और स्टैंडर्ड भी फिर कंपैरिजन पर्पस के लिए 10,000 यूनिट्स का ही बनाना पड़ेगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहले मटेरियल, यहां पे भी मटेरियल। पहले तो आपको एक्चुअल डेटा अगर देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आपको पूरा पूरा डेटा दिया हुआ है। 11,400 यूनिट्स हैं, 58 पर यूनिट, ये आपको दिया ही हुआ है। आपके पास सीधा सीधा एक्चुअल की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6,61,200। ठीक है जी। उसके बाद पहले एक्चुअल डेटा ही फिर पूरा फिल कर लेते हैं, जो भी दे रखा है, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। लेबर में आपको ना आवर्स है ना रेट है, बस टोटल खर्चा बता रखा है एक्चुअल का 4,48,800। लिख देते हैं। जो नहीं दे रखा उसको भी छोड़ देते हैं, देख लेंगे बाद में। इसी तरीके से वेरिएबल का भी आपको टोटल दे रखा है 2,24,400। ना क्वांटिटी मतलब आवर्स है ना रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक्चुअल का तो यही डेटा दे रखा था, आप स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड का डेटा दिया हुआ है, 1 यूनिट बनाने के लिए 1 मीटर लगेगा, तो 10,000 बनाने के लिए 10,000 मीटर लगना चाहिए। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 मीटर कितने का आएगा? 60 रुपए का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी आपके पास यहां पे मल्टीप्लाई करके 6 लाख। इसी तरीके से लेबर,
स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगने चाहिए। 1 के लिए 2 घंटे तो 10,000 के लिए 20,000 घंटे। और इसी तरीके से 1 घंटे का 20 रुपए का रेट है, ठीक है जी। तो 1 घंटे का 20 रुपए, तो 20,000 घंटों का 4 लाख। और इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड आर्स तो सर यहां पे सेम रहेंगे, 20,000 घंटे। और वो क्वेश्चन ने उसी तरीके से बोल भी रखा है, वेरिएबल ओवरहेड में 2 घंटे हैं 1 यूनिट बनाने के लिए, रेट पर आर का 10 रुपए है, तो ये खर्चा आ गया 2 लाख। अब सर स्टैंडर्ड डेटा पूरा हो चुका है, एक्चुअल डेटा पूरा करना है, बस उसके बाद तो मेरा डेटा खत्म, वेरिएंसेस आने शुरू हो जाएंगे। तो सर एक काम करते हैं, आपको क्वेश्चन में एक आंसर दे रखा है। क्या आंसर? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंसेस 4000। जरा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला तो बताओ, मैं तो भूल ही गया। माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सर एक्चुअल पेबल एक्चुअल वर्किंग की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि आइडल टाइम वेरिएंस ही नहीं है। बिल्कुल सही संस्कार। और इसका आंसर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000 एडवर्स, मतलब एडवर्स है तो नेगेटिव फिगर है, क्योंकि कॉस्ट के वेरिएंस में एडवर्स का मतलब माइनस ही आया आंसर, तो इज इक्वल टू -4000। अब सब्स्टिट्यूट कर दो सर। स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास कितने हैं? मैं वेरिएबल ओवरहेड के केस में बात कर रहा हूं। वेरिएबल ओवरहेड में स्टैंडर्ड आवर्स आर 20,000 घंटे, माइनस एक्चुअल आवर्स वो तो है नहीं, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 10 इक्वल्स टू -4000। सर सॉल्व करोगे आपके पास एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। कितना आएगा यहां से? 20,400 घंटे। ये आपके पास एक्चुअल आवर्स आ गए, जो कि आपने वेरिएबल ओवरहेड से निकाले हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड के एक्चुअल आवर्स आ गए आपके पास 20,400, यहां पे लिख दें। अब सर वेरिएबल ओवरहेड के अगर 20,400 एक्चुअल आवर्स हैं, तो लेबर के भी सेम होंगे, 20,400 सेम होते हैं। अब आपके पास लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स आ चुके हैं, टोटल खर्चा आपके पास, बैलेंसिंग फिगर आपके पास क्या आ जाएगा? रेट 448 डिवाइडेड बाय 20,400, ये रेट आएगा 22 रुपए। और ऐसे यहां पे बैलेंसिंग फिगर आपके पास रेट आ जाएगा 224,400 डिवाइडेड बाय 20,400, 11 रुपए। खत्म, आपका डेटा आपके सामने है सर। सारे वेरिएंसेस अब आपके पास आ जाएंगे फटाफट से। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है सर स्टेटमेंट कैसे बनानी है, सीधा सीधा यहां पे तो आंसर निकाल रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट 6 लाख, एक्चुअली में आई 6,61,200, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 61,200। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, स्टैंडर्ड रेट में खरीदना था, एक्चुअल रेट में खरीद लिया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आप। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 11,400 इनटू स्टैंडर्ड रेट 60। इसी तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 60, एक्चुअल में खरीदा 58 में, और एक्चुअल क्वांटिटी 11,400। 60 माइनस 58 इंटू 11,400, आपके पास दोनों का वेरिएंस आ जाएगा। यह आ जाएगा 84,000 एडवर्स, यह आ जाएगा 22,800 फेवरेबल, और इसका नेट निकालोगे अगर तो 61,200 एडवर्स, जो कि आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था। दिस इज इट। इसी तरीके से यहां पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी बोला था
4 लाख का खर्चा आना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 4,48,800 आया, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 48,800 एडवर्स। आइडल टाइम इस क्वेश्चन में है नहीं, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, आवर्स का डिफरेंस, स्टैंडर्ड आवर्स में काम होना था, आपने एक्चुअल आवर्स में काम करवाया, इनटू स्टैंडर्ड रेट। भाई आवाज में दिक्कत आई है क्या? लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट में पेमेंट करनी थी, आपने एक्चुअल रेट में पेमेंट करी, इनटू आप सभी आवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक्चुअल आवर्स। चलो तब तक ये क्वेश्चन तो खत्म करो एक बारी, तब तक हो सकता है ठीक हो जाए। तो स्टैंडर्ड आवर्स 20,000, एक्चुअल में काम किया 20,400 घंटे, इनटू स्टैंडर्ड रेट 20, $8,000 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी थी, आपने 22 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी, एक्चुअल आवर्स 20,400। $40,800 एडवर्स, और इसका अगर टोटल निकालोगे तो एडवर्स 48,800 ही बनेगा। और इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस, एफिशिएंसी आपके पास ऑलरेडी है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपको निकालना होगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट में पेमेंट करनी थी, माइनस एक्चुअल रेट में पेमेंट करी, इनटू एक्चुअल आवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो वेरिएबल में स्टैंडर्ड रेट वाज 10, एक्चुअल रेट 11, इनटू एक्चुअल आवर्स 20,400। ये आपके पास 20,400 एडवर्स आ जाएगा। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 4,000 एडवर्स, तो आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा? इन दोनों का सम, दैट इज 24,400 एडवर्स। इन दोनों का सम किया हमने यहां पे बस। हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर है? तो सर आरटीपी का क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब एक काम करते हैं, भाई वॉइस में दिक्कत आएगी मेरे को बता देना, होपफुली अभी सही चल रहा है। नालायक सा, आज सुबह वाली क्लास में बिल्कुल दिक्कत नहीं करी इसने, उसके बदले अब निकालेगा। अब मैं एक काम करता हूं, मॉक टेस्ट पिक कर लेता हूं। यार है तो एयरटेल का, 3 लगवा रखे हैं, एयरटेल भी है, रिलायंस वो जियो भी है, उसके बाद एक्साइटल भी है। ये नल्ले नालायक तीनों के तीनों पता नहीं क्या मजे ले रहे हैं। चलो जी, मॉक टेस्ट सीरीज 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। अब जैसे सौरभ ने पूछा था, सौरभ अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये अब 5 नंबर में बनता है, क्योंकि 5 नंबर में ही मॉक टेस्ट में दिया हुआ है ये सवाल। हाँ, वैभव कह रहा है पैसे भर दो उनके तब सही चलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, वही तो संस्कार, वही तो दिक्कत है। एक्साइटल तो 5G बोल के देता है। वात्सल्य सबसे पहले तेरे को फेंकूंगा, कह रहा सबको फेंक दो। नालायकों, माना कि मैं थोड़ा सा गरीब हूं, लेकिन इंटरनेट वगैरह के पैसे मैं दे देता हूं टाइम पे। नालायक। चलो, मॉक टेस्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। ठीक है ना? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, किसी की गरीबी का ना ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है कि नहीं? पढ़ेंगे अब। 3 वाईफाई तो लगा रखे हैं, चलता तो उसमें से कोई सा भी नहीं है। चलता होता तो क्लास में दिक्कत क्यों आती है? पढ़ेंगे। एके लिमिटेड पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे। अब देखो भाई 4:13 हुए हैं, टारगेट बना के चलते हैं, 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन खत्म करेंगे। आइए,
AK Limited has furnished the following standard cost data per unit of production. स्टैंडर्ड का डेटा बना रखा है सर। एक यूनिट बनाने के लिए 10 किलो का मटेरियल लगना चाहिए 100 रुपए पर किलो के हिसाब से। एक यूनिट बनाने के लिए लेबर को 6 घंटे लगने चाहिए 55 रुपए पर आवर के हिसाब से। और एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे। वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आएगा 100 रुपए पर आवर के हिसाब से। फिक्स्ड का खर्चा 45 लाख पर मंथ का है, बेस्ड ऑन अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 30,000 लेबर आवर्स। बेसिकली ये आपका बजटेड है, तो बजट बनाया आपने 45 लाख का आपका फिक्स्ड का खर्चा आएगा 30,000 घंटों के अकॉर्डिंग। बेसिकली 30,000 आवर्स आर योर कैपेसिटी आवर्स, नॉर्मल वॉल्यूम। द एक्चुअल कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आर एज फॉलोज। यहां से अब आपको एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। एक्चुअल डेटा में मटेरियल 50,000 किलो का लगा और उसमें कॉस्ट आई एक्चुअली में 52,50,000। थैंक यू। उसके बाद लेबर का खर्चा आया आपका 15,50,000 का लेबर का खर्चा। एक्चुअली में 31,000 घंटे काम किया है। आपने बजट 30,000 घंटों का बनाया था, जबकि एक्चुअली में आपने 31,000 आवर्स काम किया है संस्कार जी। यस, सीरीज 1 का है। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल खर्चा आया आपका 29,30,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्चुअल खर्चा है आपके पास 47 लाख और आपको एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखी है 4800 यूनिट्स। सो बेसिकली यहां से फिक्स्ड ओवरहेड्स के इस डेटा के बाद से आपके पास जो भी डेटा है वो एक्चुअल का है, उससे पहले जो भी डेटा है वो आपका स्टैंडर्ड का है। और एक्चुअल में 4800 यूनिट्स बनी है, तो एक्चुअल का डेटा भी 4800 यूनिट्स का और स्टैंडर्ड का डेटा भी 4800 यूनिट्स का। बस डेटा बन गया, उसके बाद तो सारे वेरिएंसेस आ जाएंगे। क्वेश्चन खत्म सर। आइए पहले डेटा बना लेते हैं फटाफट। डेटा फॉर वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड का डेटा अलग बनेगा, बाकी सारे खर्चों के लिए वेरिएंस का डेटा अलग बनेगा। स्टैंडर्ड, एक्चुअल 4800 यूनिट्स, स्टैंडर्ड की भी 4800 यूनिट्स। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स का अलग से बना लेंगे। पहले एक्चुअल डेटा फिल आउट कर लेते हैं। तो यहां से सर एक्चुअल डेटा है, मटेरियल 50,000 किलो का मटेरियल लगा 52,50,000। 50,000 केजी, 52,50,000। यहां से आपके पास पर यूनिट का रेट भी आ जाएगा 105। उसके बाद लेबर का खर्चा 15,50,000 का आपका यह खर्चा आया है। 31,000 आवर्स आपने एक्चुअली में काम किया है। 15 लाख। बैलेंसिंग फिगर ये भी आ जाएगा आपके पास, इसका भी रेट 50। ठीक है जी सौरभ बिल्कुल सही। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स का भी यहां पे आपको इसका खर्चा दे रखा है बस 29,30,000। सर आर्स तो यहां पे लेबर वाले ही होंगे, 31,000 ये तो सेम होंगे। यहां से आपके पास बैलेंसिंग फिगर, इसका भी रेट आ जाएगा 94.52। ठीक है जी। उसके बाद अब स्टैंडर्ड डेटा फिल आउट कर लेते हैं। यहां से स्टैंडर्ड डेटा पहली लाइन से, एक यूनिट बनाने के लिए 10 किलो का रॉ मटेरियल लगना चाहिए, तो 4800 बनाने के लिए कितना, 48,000। और 1 किलो स्टैंडर्ड रेट है उसका 100 रुपए। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा 48 लाख। जी सर। लेबर, अब सर एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लगने चाहिए, तो 4800 बनाने के लिए 28,800। बिल्कुल सही देवांग। और 1 घंटे का लेबर का रेट है सर 55। $15,84,000। ठीक है जी। उसके बाद जी बिल्कुल सही सौरभ। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। आर्स तो सर यहां पे भी 1 यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे। मेरे को पता है यहां पे वॉइस अटकी होगी, लेकिन क्वेश्चन कंटिन्यू रखिए, क्वेश्चन कंटिन्यू रखिए,
क्योंकि यहां से अब आगे आपको आता है 100 रुपए पर आवर के हिसाब से। $28,80,000। कहीं पे भी कंफ्यूजन आएगी लिख के बताइएगा, चाहे मेरे को लिख के आंसर करना पड़े, मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर देखेंगे इंटरनेट को। अच्छा, अब सर इसके बाद ये बाकी सबका तो वेरिएंस बन गया, डेटा बन गया। अब डेटा फॉर फिक्स्ड वेरिएंस। तो सबसे पहले यहां पे बजटेड आवर्स, बजटेड रेट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, यहां पे एक्चुअल आवर्स, यहां पे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड रेट, रिकवर्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब सर पहले तो बजट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा है 45 लाख। हाँ निशा, जो आप कह रहे हो उसके लिए पूरा डेटा पेपर में बनाने की जरूरत नहीं होगी, वो मैं अभी देखूंगा, अभी यहां पे मैं बता दूंगा। ऑल्दो आप जैसे कह रहे हो कि सर सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मांगा है, पूरा डेटा बनाना पड़ेगा क्या? अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट तो पूरा डेटा नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको 45 लाख दिए हुए हैं, और ये जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको 45 लाख दिए हुए हैं, ये 30,000 आवर्स के अकॉर्डिंग है। तो बजटेड आवर्स आर 30,000 और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 45 लाख। बैलेंसिंग फिगर आपके पास यहां पे ये रेट आ जाएगा 150। बाय द वे यही रेट फिर यहां पे चलेगा। अच्छा, एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है? एक्चुअली में सर 31,000 घंटे काम हुआ है, 31,000 आवर्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड सर 47 लाख ये आया है। स्टैंडर्ड आवर्स वो सर जो आपने वेरिएबल ओवरहेड और लेबर के लिए निकाले हैं वही होंगे, 28,800। तो स्टैंडर्ड आवर्स आर 28,800, रेट आपने 150 निकाल रखा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 43 लाख 20,000। ये आपका वॉल्यूम, ये आपका एक्सपेंडिचर, ये आपका एफिशिएंसी और ये आपका कैपेसिटी। खत्म जी खत्म। अब सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, कौन कौन सा वेरिएंस आपसे मांगा था। हो गया यहां तक सबका साथ में? चलिए, रिक्वायरमेंट में सर एक तो आपसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मांगा है, बताओ गजब बात। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 48 लाख माइनस एक्चुअल कॉस्ट 52,50,000। ये आ जाएगा आपके पास 4,50,000 एडवर्स। सेकंड, और आपसे क्या मांगा है सर क्वेश्चन ने? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सेम स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सारे वेरिएंस इसलिए नहीं मांगे क्योंकि 5 नंबर का सवाल है सर। 15,84,000 माइनस 15,50,000। $34,000 फेवरेबल, बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट, फिर आपसे क्वेश्चन ने मांगा है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। एक काम करता हूं, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम निकाल लेता हूं पहले। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम क्या होगा? रिकॉर्डेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम रिकॉर्डेड 43,20,000 माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 45 लाख। $1,80,000 एडवर्स। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी निकाल लेता हूं,
बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 45 लाख, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 47 लाख। $2 लाख एडवर्स। और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर। वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर दैट इज 3,80,000 एडवर्स आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो कि मेनली निकालना था। लास्ट पार्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 28,80,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 29,30। $50,000 एडवर्स एंड दिस इज इट। ये था सर आपका ये क्वेश्चन। अच्छा, जो मैंने यहां पे आपको प्रेजेंटेशन कराई है, बस उस प्रेजेंटेशन में ध्यान रखिएगा, पेपर में इस तरीके से ऐसे मत कराना। पेपर में स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस बनाइएगा प्रॉपरली। स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे कॉम्प्यूटेशंस और यहां पे वेरिएंसेस, मेनली आंसर। ठीक है जी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जैसे यहां पे लिखा है, यहां पे फॉर्मूला कोट करेंगे और यहां पे फिर उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है जी।